औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको वो बात बताने लगा हूँ जो आज तक मैंने यहाँ पर किसी को नहीं बताई। जब मेरे वालिद साहब की वफ़ात, ये एक बात याद रखें, जुमे का वजीफ़ा है और ये वजीफ़ा है एक मुट्ठी चीनी। चीनी नज़र आ रही है, ये एक मुट्ठी चीनी, ये एक मुट्ठी चीनी का वजीफ़ा है और सूरह अल इखलास का वजीफ़ा है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अगर 10 लाख मांगोगे, मैं कहता हूँ 10 रुपये मांगोगे हैं जी, तो तुमको अल्लाह 10 लाख देगा। 10 लाख मांगोगे अल्लाह 10 करोड़ देगा। जब मेरे वालिद साहब फोत हुए तो एक बार, आज से ये कम से कम 19 साल हो गए हैं, 19 साल हैं जी। तो मैं जब एक दिन दुकान से वापस आया तो मैं अपने जो रिश्तेदार हैं उनको कुछ टाफियों के पैकेट को, इस तरह को मिठाई वगैरह लेके आए। तो बंदा एक दूसरे को देता है, मुबारक होती है। तो छोटी बहन को मैंने अपनी जी, अब तो उसकी उम्र बहुत हो गई, लेकिन उस दौर में वो छोटी थी, यानी कि बहुत हुई तो मेरे उसकी उम्र उतनी 7-8 साल होगी। तो मैंने उसको, या 10 साल होगी, मैंने उसको एक टाफी का पैकेट दिया। मैंने कहा ये ले, तू भी खाना है जी। तो मैंने उसे कहा कि ये ले। तो पता है उसने क्या कहा? उसने एक ऐसा तरीही जुमला कहा कि 9 महीने बाद मैंने एक ख्वाब देखा और मैं बड़े मखमसे में फंस गया। उसने जब वो पैकेट लिया ना, तो कहने लगी कि मुझे अब्बू, ज़ाहिर है उसके और मेरे एक ही अब्बू थे, बहन जो थी, तो उसने कहा कि अब्बू भी मुझे हर ईद पर एक पैकेट दिया करते थे टाफियों का, है जी। तो मैंने कहा कि बस मैं एक किस्म का बेनियाज होके मैंने बात की, कोई मैंने दिल पर ना लिया ना सोचा, मुझे काम थे बड़े। मैंने कहा अब्बू, ये अब्बू की तरफ से ही समझ ले, बस इतना कह दिया। तो तकरीबन बस वक्त गुजर गया, बस कह के ख़त्म हो गया। अगले दिन ईद भी चली गई, ज़ाहिर है उसके बाद और 20 ईदें जा चुकी हैं। तो तकरीबन 8-9 महीने गुजर गए, इस बात को तकरीबन गुजरे होंगे, क्योंकि अगली ईद आने को भी 3-4 माह रह गए थे। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे वालिद साहब हैं जी, बड़ी अच्छी हालत में हैं। मैंने हाथ मिलाया, देखे ख्वाब भी अगर कोई गलत बताए ना, याद रखना कि एक हदीस है कि मतलब है कि बहुत वईद है उसके लिए कि जो ख्वाब झूठा बयान करे अपनी तरफ से कहानी बनाने के लिए। नहीं, ख्वाब कभी झूठा ना बयान कीजिएगा, वरना बड़ा सख्त इस पर वईद है नबी पाक की तरफ से। तो मुझे मेरे वालिद साहब मिले और कहने लगे कि तूने जो मिठाई भेजी थी ना, वो मुझे पहुंच गई है। सुबह मैं उठा तो मुझे वो ख्वाब याद। मैंने कहा मिठाई, मैंने कौन सी मिठाई भेजी है? अच्छा, मैं सॉरी एक बात भूल गया, 9 महीने बाद ख्वाब नहीं आई, ख्वाब तकरीबन महीने बाद तकरीबन आई, 20-30 दिन बाद। मैं इसके बाद 8-9 महीने सोचता रहा, मुझे जब भी वो ख्वाब आती ये बात थी, मैंने कहा 9 महीने बाद ख्वाब आई, तो मैं सोचता रहा यार मैंने केड़ी मिठाई मैं केड़ी भेजी, मैंने तो कोई नहीं समझ आती। फिर मुझे याद आया यार कि मेरी बहन ने मुझे कहा था कि मेरे अब्बू, यानी अब्बू मुझे, यानी जब भी ईद होती थी तो दुकान से आते ना, तो ईद पर एक पूरा पैकेट, वैसे तो टाफी मच्छी दे देते होंगे ना 10 रुपए के 20 रुपए के लेके, लेकिन ईद पर पूरा पैकेट दिया करते थे उसको। तो मेरे अब्बू भी दिया करते थे। तो मैंने बस इतना कहा कि ये अब्बू की तरफ से ही समझ लिया, बस इतना कहा। तो महीने बाद मैं भूल भी चुका था, मेरे दिमाग में भी नहीं था। एक तो होता है ना, मैं सोचता रहूं, ख्वाब बन जाए मेरे दिमाग में, ख्याल बन जाए, नहीं। तो मैं फिर बाद में भी सोचता रहा कि मेरे वालिद साहब आए और कहने लगे ख्वाब में कि तेरी मिठाई मुझे पहुंच गई है, हैं? तो फिर मुझे याद आया 8-9 माह बाद कि हाँ मैंने तो वो मिठाई टाफियाँ दी थी, हैं जी, टाफियाँ नजर आ रही हैं। तो देखो कैसे। और बाद में अल्लाह ताला ने मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि जब बंदा किसी मरे हुए बंदे को, अपने जो बुजुर्ग होते हैं, इसाले सवाब करता है ना, इतना उसको फायदा होता है कि वो सोच नहीं सकता। बहुत उसको दौलत, पैसा, रिजक मिलता है, उसे समझ नहीं आती, वो समझता है मैंने कमाया है जी। तो अब यहां पर मैं बड़ी बहस कर गया। कहना मैं ये चाहता हूं कि जुमे के दिन एक मुट्ठी चीनी है जी, एक मुट्ठी में चीनी आ जाए ना, वो लेकर आपने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद का विर्द करना है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना अल्लाह आपको रिजक देगा, इतना पैसा देगा कि आप सोच नहीं सकते।
अमल क्या करना है वो बताता हूँ। गुजारिश है, ख़ास इजाज़त के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिले। एक कमेंट ज़रूर करिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, कमेंट कर दें ताकि हमारा राब्ता रहे। कमेंट में लिखा करें अपना नाम, शहर का नाम, जहाँ आप रहते हो। तो दोस्तों, एक मुट्ठी भर चीनी ले करना जुमे वाले दिन, उस पर आप 333 मरतबा 333 टाइम आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यानी कहना मैं ये चाहता हूं कि जो कुल हुवल्लाह आप पढ़ोगे ना सूरह इखलास, हर बार बिस्मिल्लाह पढ़े 333 मरतबा, और एक मुट्ठी चीनी, ठीक है, यहां पर आपको नजर आ रही है, एक मुट्ठी चीनी पर वो दम करके उसको जनाब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह अक़दस में, यानी कि ये जो पढ़ा है आपने, इसका सवाब पहुँचाएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने आपके वफात शुदगान हैं उनको पहुँचाएं। मीठी चीज़ है, जैसे मैं ख्वाब में मेरे वालिद ने कहा कि तेरी मिठाई मुझे पहुँच गई, और जब ये मुझे ख्वाब आया इसके बाद मुझे मेरे माली हालात इतने मजबूत हुए कि अगर मैं 100 कमाता था ना तो मैंने लाख कमाया। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी बंदे का वाक़या मैं कभी कभी बताता हूँ कि फलां बंदे को बताया ये हुआ, फलां मर्द को बताया ये हुआ, फलां खतून को बताया ये हुआ, ये मेरा अपना है। तो देखें, जब आप ये सवाब पहुँचाएंगे ना, ख़ासकर अपने, अगर आपके मतलब बुजुर्ग, ज़ाहिर सबके बुजुर्ग वालिदैन अल्लाह ज़िंदगी दे, कहीं के वालिदैन भी फौत हो चुके होते हैं, दादा दादी फौत हो चुके होते हैं, परदादा परदादी फौत हो चुके होते हैं। तो अपने बुजुर्गों को सवाब पहुँचाएं, ख़ासकर उन बुजुर्गों को मखसूस पहुँचाएं जिनको आप जानते थे। होता है ना कि आप मिसाल के तौर पर, मेरे परदादा हैं फौत, मैंने वो देखे ही नहीं है। हालांकि जब मैं छोटा सा था, साल का शायद हूँगा, साल से भी कम था, मेरे परदादा फौत हुए थे। अब मैं तो उनको नहीं ना जानता, लेकिन मेरे दादा को मैं जानता हूँ, मैं अपने अब्बू को जानता हूँ, अपने वालिद साहब को। तो जो बुजुर्ग आपके फौत शुदा जिनको आप जानते थे, गपशप थी, उनको लाजमी पहुँचाएं। आपको वो दुआ उन रूहों की मिलेगी, वो दुआ आपको मिलेगी कि लोग नहीं समझते, जो सवाब करते हैं ना कभी गरीब नहीं होते। हाँ, जो समझते हैं वो समझते हैं कि ये बरकत उसी की है, लेकिन जो नहीं समझते ना, पता क्या कहते हैं, ये तो मैं कमाया। यानी वो उनकी सोच नहीं जाती कि यार ये अमल कर रहा हूं तब मिल रहा है। तो आप एक मुट्ठी चीनी पर दम करें और उस चीनी को कोई खीर बनाकर या कोई मसलन कोई मीठी चीज हलवा बनाकर बच्चों में बांटें, या वो चीज वो कीड़ों मकोड़ों को खिलाएं। सबसे बेहतर है उसकी खीर और हलवा बच्चों में बांटा जाए। यकीन करें कि रब्बे कायनात आपकी झोली को रहमतों बरकतों से भर देगा। ऐसा अल्लाह आपको नवाजेगा कि फिर हो सकता है आप कहो, कहने पर मजबूर हो जाओ, रब्बे कायनात आप उसको दे जिसको इसकी जरूरत है। रब्बे कायनात तूने हमें बहुत नवाजा, अल्लाह इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, परवरदिगार आप उसको दे जिसके पास कमी है। हो सकता है, वैसे बंदा रजदा तो नहीं है, सैर तो नहीं होता बंदा, शेर नहीं होता, तो बार पंजाबी में कहना पड़ता है रजदा नहीं है। तो दोस्तों ये अमल करें, मेरे डायरी पर लिखा हुआ था, आपके हवाले कर दिया। यानी कि और फिर वाकया भी बताया मीठी चीज़ का कि जब आप अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करते हो ना, आपको जो बरकतें मिलती हैं ना, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला इतना नवाजता है। अब मैं आखिरी बात करके इजाज़त चाहता हूँ, अगर किसी मस्जिद में ऐलान हो जाए कि हर नमाज का 500 रुपया दिया जाएगा, तो सोचे वहाँ पर तो कितना रश पड़े। तो सोचे ना, इसी तरह कि अगर आपको पता चल जाए कि इस अमल का कितना आपको अल्लाह ताला दुनियावी उखरवी फायदा तो है आखिरत का, लेकिन दुनियावी कितना फायदा हर बंदा करे, तो लिहाजा ये अमल करें। एक चीनी का इसका हलवा या खीर बना के बांटें, या कीड़े मकोड़ों को भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह कभी आपको कमी नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।